नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो है शंकु टॉपिक की, और ये आयतन के अंतर्गत है। तो आयतन का ये अपना चौथा टॉपिक है जिसमें अपन बात करने वाले हैं कंप्लीटली शंकु के बारे में। अगर हम शंकु के बारे में चर्चा करें तो जोकर की टोपी शंकु हो सकती है, बर्थडे केप हो सकती है, या सॉफ्टी शंकु आकार होती है भी है। तो बोर्ड में जो आकृति आपको नजर आ रही है वो भी शंकु आकार है। और शंकु में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें काम आती है उनके बारे में जानते हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बने उनके बारे में बात करके देखो। तो अगर हम बात करें आपके सामने तो ये त्रिज्या होती है, नीचे वर्ताकार भाग होता है, तो ये आर त्रिज्या होती है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें आपके सामने तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है एल, तो एल तिर्यक ऊंचाई होती है। और यहाँ से अगर हम बात करें आपके सामने एच ऊंचाई होती है, ये आपकी सीधी ऊंचाई होती है एच ऊंचाई। और ये तिर्यक ऊंचाई होती है, आर क्या होती है, आधार की त्रिज्या होती है। जो आर होती है वो आधार की त्रिज्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं अपन एबीसी त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, तो एबीसी त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा अभी। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अपन कह सकते हैं आपके सामने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एल का मतलब है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब यूं भी कह सकते हो, तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हो इसको। एच का मतलब है सीधी ऊंचाई, तो आप सीधी ऊंचाई कह सकते हैं, सीधी ऊंचाई डायरेक्ट ऊंचाई होती है, ये सीधी ऊंचाई। और आर जो है आपकी वो आधार की त्रिज्या है, आर जो हो जाएगी आपकी वह है आधार की त्रिज्या, ठीक है। तो जो आर जो है आपकी वो क्या है, आपकी आधार की त्रिज्या है ना। तो आर को अपन ने आधार की त्रिज्या ले लिया, तो ये हो गया आपके आधार की त्रिज्या, करेक्ट है। तो आर हो गया आधार की त्रिज्या। अब ये होने के बाद आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और अपन लगा रहे हैं, देखो सुनिए गौर से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर एल, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालो, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा भाई शंकु में। तो एल होता है आपका तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई होगी आपकी √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और ये निकल जाए तो आप फिर निकाल सकते हैं आप तिर्यक पृष्ठ, या तो तिर्यक बोलो या वक्र बोलो, है ना। तिर्यक बोलो या वक्र बोलो, पृष्ठ क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बात एक ही है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब यही है। ये तिर्यक पृष्ठ होता है, इसे बोलते हैं तिर्यक पृष्ठ, या फिर वक्र पृष्ठ भी इसे बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr/l होता है भी। तिर्यक पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो πr/l होता है, जब पाई का मान 22/7 होता है, और जो आर है वो आधार की त्रिज्या है, एल तिर्यक ऊंचाई है। तो लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल पूछे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, इनमें से कुछ भी पूछे भी है तो आपको πr/l ही निकालना है। तो लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल होता है कि शंकु को अपन बनाते, शंकुआकार तंबू को बनाए तब भी इतना ही कपड़ा लगता है, कभी वर्ताकार भाग को नीचे नहीं जोड़ते हैं। और कभी एग्जाम में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़े तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे क्या होगा, वर्ताकार भाग और जुड़ जाएगा। नीचे का जो वर्ताकार भाग है इसको और जोड़ देंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका πr² और πr/l, ये जोड़ दिया आपने, तो क्या कॉमन आ जाएगा बताइए आप। तो बाहर निकाल देंगे πr, या πr कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा r+l, ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आती है आपकी वो आती है भाई आयतन, ठीक है। अगर हम आयतन की चर्चा करें आपके सामने तो ये बेलन का जो आयतन अपन ने पढ़ा था, याद रखने के हिसाब से 1/3 होता है उसका, πr²h, मतलब बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 मान लो। तो आयतन 1/3 πr²h, बेलन के आयतन का 1/3, बस 1/3 से और गुणा करना है। और आगे एक और इम्पोर्टेंट लाइन जो काम आती है, दो शंकुओं के आयतनों में तुलना। और दो शंकुओं के आयतनों में वही तुलना होती है जो बेलनों में होती है। दो शंकुओं की 1/3 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दो शंकुओं के आयतनों में तुलना, तो दो शंकुओं के आयतनों में तुलना कर सकते हैं भैया। तो तुलना करेंगे तो आयतनों में अनुपात आ जाएगा ऐसा, ये आयतनों में अनुपात होगा, और ये त्रिज्याओं के वर्गों में अनुपात होगा, कोई परिवर्तन नहीं है, और ये ऊंचाइयों में अनुपात होगा। यहाँ 3 अज्ञात अनुपात अगर आप नोटिस कर रहे हैं, और तीनों अज्ञात अनुपातों में कोई से भी 2 अनुपात दे दे तो तीसरा निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई से भी 2 देगा और तीसरा अपन निकाल लेगा। तो ये शंकु के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बताइए, और शंकु में ये इंपॉर्टेंट बातें अपने काम आने वाली। अब ये बातें काम आने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। बढ़ देखो तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है और कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, देखिए, है ना। तो किस प्रकार का वेरिएंट है, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए
तो देखो शंकु की बात कर रहे हैं और शंकु में किस प्रकार के प्रश्न बनते हो देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको नोटिस कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन शंकु में एक खास बात बता दें आपको कि एक जोड़ा होता है जो बहुत कॉमन है और वो बार बार रिपीट होता है। अगर आप वो ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यूँ समझ लो कि 24, 7 और 25 का जो जोड़ा है, 24, 7 और 25 की जो पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है वो कॉमन ऑफ वेरिएंट रहता है। देखो तो किस प्रकार रहता है देखिए आप, देखो ये 24, 7 और 25 का, जहाँ 25 तिर्यक ऊंचाई होती है, ये सीधी ऊंचाई होती है और ये आधार की त्रिज्या होती है। तो ये जोड़ा बार बार रिपीटेबल है और यूँ समझो 80% केस में रिपीटेबल है। कारण क्या है कि इसमें 7 त्रिज्या आ जाती है भी, तो काटना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए एग्जाम वालों को ये जोड़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। देखो तो लैंग्वेज देखो तो आपको अगर ये जोड़ा ध्यान रहता है ना तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करने पड़ेंगे, बिना सोल्व पर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आप। देखो तो यहाँ पर यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो सीधी ऊंचाई दे रखी मतलब h दे रखा है आपको 24 और लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है आपको 1232 घन सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, बात एक ही है। तो आयतन के बराबर करना है मुझे। तो आप जानते हैं आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर और h दे रखा है 24 बराबर 1232 घन सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले आपको। तो r की वैल्यू जब निकालेंगे अपन तो नोटिस कीजिए जो भी संख्याएं कट रही हैं उनको काटना शुरू करते हैं। तो चलो देखो आप पहले तो आप एक काम करो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22 काट दिया। फिर आप 2 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 या 5 दूनी 10 जगह 6 दूनी 56 बार। अब और भी संख्याएं कट रही है, 3 से का 7 21, 8 या 64 से और 8 7 तो 56 7 बार। 7 को 7 से गुणा कर दो तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 और r बराबर आ जाएगा 7। अभी थोड़ी देर पहले कहा मैं आपके सामने, तो r 7 है और देखो सीधी ऊंचाई कितनी है 24 है। तो आप यहाँ से l निकाल सकते हैं। तो l जो आ जाएगा वो 25 आ जाएगा आपको। और l 25 आने के बाद वक्र पृष्ठ निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वक्र पृष्ठ होता है आपका पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7 और l का मान आपका 25। मैं कह रहा हूँ ना बार बार काम आएगा। 25 दूनी 50 असिल 5, 5 दूनी 50 और 5 55 होगा, तो 550 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर भी यूनिक है भैया, कई बार काम आता है और काफ़ी ज़्यादा बार ये आंसर आता है। तो याद रखना 7, 24, 25 को कई बार अप्लाई करेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी। तो इसको आपको ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और शंकु क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, उसको गौर से देखिए आप, नोटिस कीजिए। किसी शंकु का डेरे का आयतन 552 घन मीटर है तथा फर्श का क्षेत्रफल 154 मीटर है। शंकु का डेरे का, तो शंकु का डेरा आप जानते हैं कैसा बनता है, पाई आर एल बनता है लगने वाला कपड़ा। 512 वर्ग मीटर है तथा फर्श का क्षेत्रफल जो दे रखा है, फर्श क्या होता है वर्ताकार होता है, उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल, तो इस तो आयतन दे रखा है, अब लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल अपन को चाहिए। तो चलो देखो, तो पहले देख तो पाई आर स्क्वायर दे रखा अपन को। पाई आर स्क्वायर 154 देने पर आप जानते त्रिज्या कितनी आती है 7। तो 7 तो त्रिज्या निकाल दी मैंने। अब 7 त्रिज्या निकालने के बाद आयतन वाले सूत्र में मान रखेंगे अपन। तो आयतन वाला सूत्र होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर और h निकालना है यहाँ से, और ये 1252 कर दिया अपन। अब जो कट रहा है उनको काटना शुरू कर दें अपन। तो चलो देखिए 7 7 कट जाएगा, 7 से देर भी 11 से काट के देखो, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 से नहीं कट रहा देखे सकते आना। संख्याएँ कटनी चाहिए, संख्या कटेगी तभी पॉसिबल है। देखो आना नहीं कटेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो 11 से नहीं कट रही संख्या है तो 22 ऐसे रख दो अभी फिलहाल। 7 से काट दो, 1 7 7, 7 बार काटा अपन ने, और कितना बच गया आपका 7 बार काटने के बाद 5, 7 7 49। तो देखो 7 से भी नहीं कट रही, इसका मतलब जो संख्या दी गई ना ये गलत संख्या है ना, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी जाएगी ना कटने लायक संख्या होती है भी, और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो संख्या थी वो कितनी थी, वही संख्या ही है ना। तो वो संख्या अगर आप मान के क्वेश्चन करते हो ना तो ये मान लीजिए वो संख्या मान लोगे आप, फिर यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये मान लो वो संख्या जो पिछले वाले क्वेश्चन की संख्या मान लेना, तो वहाँ से एच है ना वो 24 आ जाएगा। फिर आप एच कितना आ जाएगा आपका 24, और एच 24 निकालने के बाद यहाँ से आर का मान 7 तो दे दिया, तो क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो उससे 25 आ जाएगा एल आप, और एल 25 आने के बाद उस लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल आता है ना 550 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो तरीका यही है। बस यहाँ पर एक नई बात ये थी
कि यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दे रहे हैं, यहाँ से त्रिज्या निकालनी थी बस, बाकी तो पिछला वाला क्वेश्चन ले सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना, वो देखिए आप। एक शंक्वाकार तंबू 22 व्यक्तियों को स्थान देता है। एक शंक्वाकार तंबू है, वो 22 व्यक्तियों को स्थान देता है, मतलब उसका जो आयतन है वो 22 व्यक्ति बिठा सकता है, ठीक है। प्रत्येक को 4 वर्ग मीटर का स्थान जमीन पर चाहिए, तो बिल्कुल कितना स्थान घेर रहे हो भी पता चल जाएगा आपके सामने। तथा सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बार बता दें आपको, देखो अगर बात करें हम आपके सामने, तो ये तो आयतन है ना, और ये टोटल कितना आयतन है उसका, या उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये कितना स्थान घेर रहे हैं, कुल स्थान जो घेर रहे हैं ना वो हो जाएगा आपका, कुल स्थान जो घेर रहे हैं वो 22 गुणा 4 है, तो टोटल घेर रहे हैं 88 वर्ग मीटर का स्थान घेर रहे हैं। कितना स्थान घेर रहे हैं, 88 वर्ग मीटर का स्थान आपके सामने वो घेर रहे हैं, ठीक है। और एक दे रखा आपको आयतन कि कितनी हवा ले रहे हैं, तो जो कंप्लीट आयतन आ गया देखो, तो एक तो आयतन मान लो उसका शंकु का है ना 40 वर्ग मीटर, और ये क्या दे रखा है आपको, टोटल कितना स्थान पाई आर एल। तो देखो आयतन और पाई आर एल, तो आप कह सकते हैं आयतन कितना और ऊंचाई आपसे पूछिए, तो 1/3 है ना। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें आपके सामने, तो देखो संख्याएं जो ड्रॉप होना चाहिए, जैसे मैंने बोला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इतना तो जो आयतन है वो 40 के बराबर है। किसके बराबर है, 40 के बराबर। और ये जो दे रखा है ना, ये टोटल है ना, उसके ये समझ लो कितना स्थान हो, नीचे पर्स का क्षेत्रफल कह सकते हो आप, हाँ ये कह सकते हो। आपको जो पर्स पे जो बन रहा है ना, पर्स की परिधि कह सकते हो आप, तो परिधि पे बैठ रहे हैं, बाउंड्री पे तो बैठेंगे नहीं, क्षेत्रफल बैठेंगे नहीं, जो वर्ताकार पे बैठ रहे हैं वो स्थान घेर रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो बैठता नहीं कोई भी आदमी। तो ये पाई आर स्क्वायर के बराबर मान लो आप, किसके मान लो, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताया आपका, है ना, आर आ जाएगा यहाँ से, है ना, और आर को वहाँ पर रखना है वो। तो आर निकालते हैं पहले अपन, देखो सुनिए, तो ये होगा 22/7 और ये होगा आर स्क्वायर। ये कितनी बार कटेगा उससे, 4 बार, ठीक है। और 7 को इधर घुमा दीजिए आप, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी, देखो आपको वर्गमूल में आएगी त्रिज्या, वो निकालनी पड़ेगी आपको। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट चाहो तो आर स्क्वायर का मान रख दो आप, तो आर स्क्वायर का मान ही रख दें अपन, 1/3 22/7, आर स्क्वायर का मान 28 है, ठीक है। और ये एच है, अब बराबर कितना है, 40। अब जो कट रहा है उनको और काटो, 7 चौक 28, ये 4 बार कटेगा, 4 से कटेगा 10 बार भी कट जाएगा, क्योंकि संख्या कटने लायक मिलना चाहिए। देखो ये उधर जाएगा 30 हो जाएगा, 30 में 22 का भाग लगाना है बस आपको। तो ऊंचाई जो आ जाएगी वो आ जाएगा आपके 30/22, कितना आ जाएगा, 30/22। अब इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो भी संख्याएं कट रही है वो ले सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन करने का तरीका। जो देखो कई बार क्या होता है, टाइपिंग करने में मिस्टेक होती है, तो यहाँ से आपने त्रिज्या निकाली, इसमें मान रख दिया और यहाँ से ऊंचाई आएगी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, देखिए 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, और देखो ये लिख रहा है 40 वर्ग सेंटीमीटर के वक्र पर क्षेत्रफल वाले लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखते हुए त्रिज्या दे रखी है आपको, नोटिस कीजिए। एक तो आपके पास त्रिज्या है ना, और यहाँ पर दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है भी, क्या होता है बताओ, पाई आर एल। तो यहाँ से एल निकल जाएगा, तो पहले अपन एल निकालेंगे। तो देखो पाई आर एल बराबर ये दे रखा है 40,040। अब ये संख्या अगर सही होगी तो भी संख्या कटेगी भी, तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक होती, संख्या गलत हो जाती है। तो चलो देखिए आप, तो ये वर्ग सेंटीमीटर है, पाई का मान 22/7 है ना, आर का मान कितना है 70, यहाँ से एल निकाल दें अपन। तो ये लिख दिया अपन ने इस प्रकार से, 0 से 0 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, और संख्याएं जो कट रही है उससे काट, 2 से काट दें, 2 से 11 बार कट जाएगा, और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 10 बार। अब ये और देख लो 11 से कट रहा हो तो 11 से काट लेंगे, 11 एकम 11, 11 8 88 कट रहा है, बिल्कुल सही बात है। 11 एकम 11, कितना बच गया 9, 11 8 88 और 11 दूनी 22। तो एल जो आ गया आपका 182 आ गया, 182 सेंटीमीटर, ये एल का मान आ गया। अब एल का मान आने के बाद आपसे क्या पूछा, लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, लंबवर्तीय शंकु का आयतन। अब आयतन निकालना मान लिया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आयतन के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है आप अच्छी तरह जानते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये चाहिए मुझे। अब आर तो मुझे दे रखा है 70 सेंटीमीटर, मुझे एच और चाहिए। अब एच निकलेगा भाई पायतोस्फीयर में से, क्योंकि आप जानते हैं एल निकाल चुके, आप क्या निकाल चुके एल। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
मतलब h का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से h का मान रखना है बस आपको, यहाँ से h का मान निकालना है और r का मान तो ऑलरेडी आपके पास, जैसे ये लिखा अपन ने 22/7, r का मान 70 × 70। अब यहाँ से h का मान जो निकालोगे यहाँ रख देना जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। अब h का मान तो निकालना पड़ेगा, तो 120 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 70 का स्क्वायर करके उधर जाकर घटाना पड़ेगा और उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा, क्योंकि संख्याएँ बड़ी है तो आंसर भी बड़ा ही आएगा। तो h का जो मान आया वह यहाँ रखना और यहाँ रखने के बाद इसको कैलकुलेट कर दें, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। कैसे कर सकते हैं आप? अब क्वेश्चन नंबर 5 की जो लैंग्वेज है उसको नोटिस करो। देखिए आप रिलेशन बताया था मैंने आयतनों में, त्रिज्याओं में और ऊंचाइयों में, वो काम आएगा। तो दो शंकुओं के आयतनों में अनुपात दे रखा है, ऐसा रिलेशन बताया था आपको, याद हो तो आयतनों में अनुपात, ये त्रिज्याओं के वर्गों में अनुपात है ना, और एक ऊंचाइयों में अनुपात, ये था अपना रिलेशन। इसमें क्या क्या दे रखा है? एक तो आयतनों का अनुपात दे रखा है आपको, और उनके आधार के त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है, आधार के त्रिज्याओं में अनुपात हो गया, और ऊंचाइयों में अनुपात आपसे पूछा है, तो कर ही सकते। तो चलो ये लिखा मैंने आपके सामने 2/3, 1/4 हो जाएगा, ये ऊंचाइयों में अनुपात होगा। अब क्या करोगे आप? इसको इधर घुमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं अपने पास। तो ऊंचाइयों में जो अनुपात होगा आपका वो हो जाएगा आपका 8/3, मतलब 8:3। ये आ गया आपका ऊंचाइयों में अनुपात, क्योंकि कट नहीं रही थी संख्या, और जब संख्या नहीं कटती तो फिर घुमाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता अपने पास। तो अपन ने घुमा दिया और आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5 शंकु से जो अच्छा क्वेश्चन बन रहा था, तो उसकी पॉसिबिलिटी ऐसी थी। अब आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो शंकु बनाए देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना, उसको नोटिस कीजिए। यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन बढ़ेगा। देखो, यदि शंकु की ऊंचाई दुगनी कर रहे हैं, सिर्फ क्या दुगनी कर रहे हैं? ऊंचाई दुगनी कर रहे हैं, तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो देखो सुनो, अगर हम कहें आपके सामने आयतन इज प्रोपोर्शनल है ना, अगर आयतन पर देखो, आयतन आप जानते हैं 1/3 πr² h होता है, ये आयतन होता है। तो ये समझो आयतन ऊंचाई के प्रोपोर्शनल ही है। क्या है? तो ये समझो कि अगर दुगना करोगे ना तो 100, कोई भी चीज़ को जब हम दुगना करते हैं तो 100% बढ़ती है भाई। कितनी बढ़ती है? 100%। याद रखिएगा, अगर मैं इसको दुगना करूँगा तो ये 100% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 100%। याद रखिएगा। तो कोई भी चीज़ अगर हम दुगनी करेंगे, जब प्रोपोर्शनल होती है वो दोनों अगर प्रोपोर्शनल है और उनको हम दुगना करते हैं, जैसे राम की आयु श्याम की आयु की प्रोपोर्शनल है, तो अगर उसकी दुगनी करोगे तो 100% बढ़ जाएगी, समझ लो। तो 100% बढ़ती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक वाला सवाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है वो देखिए आप। देखो ये कहता है आपका एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर देने पर, देखो 100% की वृद्धि करने का मतलब जानते हो, मतलब दुगना कर दो, हाँ ना। 100% की वृद्धि मतलब दुगना करना होता है ना। तो एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर देने पर नए शंकु का आयतन पहले वाले शंकु आयतन का कितना गुना हो जाएगा? तो आप एक बार बता दें आपको कि देखो, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो त्रिज्या पे और एक ऊंचाई पे डिपेंड करता है। और 100% बढ़ाने का मतलब होता है भाई दुगना करना। क्या करना बताओ? दुगना। तो दुगना करोगे तो 2 का 1 स्क्वायर करना पड़ेगा और ये 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 4 को 2 से 8, तो आपका 8 गुना हो जाएगा। ही कितना गुना हो जाएगा बताओ? 8 गुना। मतलब शंकु का आयतन 8 गुना बढ़ेगा। शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा बताओ? 8 गुना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 गुना। कितना सिंपल क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल है। बस इस बात का याद रखना कि जब 100% बढ़ता है तो दुगना होता है भैया। तो त्रिज्या भी क्या होती है कि दुगनी हो जाएगी और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? 2। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं 8 आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यही क्वेश्चन था आपका आखिरी क्वेश्चन जो अपन ने पॉसिबल किया है, और शंकु में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जो कंटेंट था वो काफ़ी बहुत बेहतरीन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस और मोटिवेशन हम लेके आते रहे दोस्तों आपके लिए। धन्यवाद।